हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वो कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। लास्ट टाइम हमने पैकेजिंग मटेरियल साइंस को डिस्कस करना शुरू किया था। तो पैकेजिंग मटेरियल साइंस में हमने दो एस्पेक्ट डिस्कस किए, एक प्राइमरी पैकेजिंग और एक सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो कि डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट थी हमारी प्रोडक्ट के साथ, फार्मूलेशन के साथ, या उस कंटेनर के ऊपर जो कि हम डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट है विद आवर फार्मूलेशन, उसके ऊपर जो हम उसकी इंफॉर्मेशन पेस्ट करते हैं वो प्राइमरी लेवल था या प्राइमरी पैकेजिंग थी। सेकेंडरी पैकेजिंग फिर उसके गिर्द एक कार्टन है जिसको हम यूनिट कार्टन भी कहते हैं। तो वो यूनिट कार्टन को डिस्क्राइब करना सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाता है। तो हमने उसी इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट किया जो लेबल के ऊपर थी, उसको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हमने एक सेकेंडरी यूनिट कार्टन उसके ऊपर लगाया। फिर एक एक्टिविटी थी हमारी जिसमें हमने कहा कि हमने उसको पोस्टर बनाना है। पोस्टर जो कि हमारी पूरी रिसर्च का एक निचोड़ है, यानी कि वो एक रिसर्च की हमारी समरी है। तो वो उसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना है। तो वो आपसे कहा गया कि उसको आपको बताया गया कि उसमें से आपने क्या सिलेक्ट करना है, किस तरह से उसको थोड़ा सा आपने अवेयरनेस लेनी है और उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है। वो कंप्लीट तो होगा जब हमारी लैब रिज्यूम होगी, हम अपना काम कर लेंगे, उसके बाद ही वो पोस्टर कंप्लीट किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो अभी का सेक्शन था वो पैकेजिंग और पोस्टर सेक्शन था। अब जो हमारा लास्ट सेक्शन जो कि फिर हमारे प्रोजेक्ट में कोई इनोवेशन नहीं होती, ये एक जनरल टाइप ऑफ कह लें कि हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। वो हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि प्रोडक्ट जो हमने अब बना ली है, वो प्रोडक्ट अब हमने पैक कर लिया है, हमने उसको रजिस्टर करवा लिया है, अब हमने उसको अवेलेबल करना है फॉर सेल। तो जब वो हमने फॉर सेल अवेलेबल करना है तो हमने क्या मेथड यूज करना है, किस तरह से मार्केट को पेनिट्रेट करना है, किस तरह से अपनी सेल को प्रमोट करना है, किन किन जगहों पे हमने किन पर्सन से मिलना है, किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, किस तरह से हमने मार्केट में अपने कंपेटिटर के सामने अपनी प्रोडक्ट को जरा सुपीरियर फील कराना है, और किस तरह से हमने अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अग्रेसिवली शो करना है। तो ये जो मेथड होता है इसको हम पैकेजिंग, इसको हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी लिखते हैं, स्ट्रेटजी राइट करते हैं। तो आपके सामने एक स्क्रीन विजिबल है, तो वो बताएंगे क्या आपको नजर आ रही है इस वक्त? हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है कि इस वक्त कौन सी स्क्रीन विजिबल है? एनालाइजिंग द सिचुएशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, ये दूसरा अब फेमोटिसिव यूएसपी ये भी विजिबल है? फेमोटिसिव यूएसपी, यस, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जो है हमारे पास दो तरह के एस्पेक्ट हैं। एक वो स्ट्रेटजी जो कि हमने इम्प्लीमेंट करनी है फॉर सेल ऑफ आवर प्रोडक्ट। वो इम्प्लीमेंट करने से मुराद है कि हमने कोई एक स्ट्रेटजी बनानी है। वो स्ट्रेटजी जो होगी वो फिर डिस्क्राइब करेगी कि हम किस तरह से मार्केट को कवर करेंगे, और फिर किस तरह से हम कौन सी टारगेट ऑडियंस लेंगे, किस तरह के डॉक्टर्स को देखेंगे, कौन कौन से एरियाज को हम फोकस करेंगे, और फिर हम अपनी प्रोडक्ट को एक हायर लेवल पे, एक गुड लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो पूरा एक सब्जेक्ट है आपका मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, और आप उसमें काफ़ी अच्छे भी हैं, वो मुझे पता भी है। तो आपने उसकी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो किसी एक प्रोजेक्ट में किसी एक बच्चे को दी गई थी, वो उन्होंने क्या किया था। तो उनकी जो ड्रग थी वो ग्लिकलाजाइड थी, तो उनका नेम, जो ब्रांड नेम उन्होंने ग्लिकलाजोन रखा हुआ था, ग्लिकलाजाइड, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को स्टार्ट किया फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स, जो कि नॉर्मली एक जनरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के पॉइंट्स होते हैं। मार्केटिंग मिक्स से सेगमेंटेशन करना पूरी मार्केट की कि किस तरह से वो की डिवाइड की जाएगी। फिर पूरा ओवरव्यू लेना कि पहले कौन कौन वहाँ पे काम कर रहा है, कौन कौन सी प्रोडक्ट पहले चल रही है, कौन सा डॉक्टर क्या लिख रहा है, किस इलाके में कौन सी डिजीज प्रिवेलिंग है, हमारी वाली ड्रग की सूटेबल इंडिकेशन वाली एरिया कौन सा है, हम किस जगह के ऊपर टारगेट कर सकते हैं।
फिर लास्ट पे कंपटीशन एनालिसिस कि अगर हमारी प्रोडक्ट वहां जाएगी और वो प्रोडक्ट आ रही है तो वो सेल हो रही है, तो हमारी प्रोडक्ट किस तरह से सेल होगी, किस तरह से हम क्या वर्क करेंगे जिससे वो हम उसके कंपेटिटर को, अपने कंपेटिटर को वीक कर सकते हैं या अपने कंपेटिटर के आगे अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो ये उनका, ये यहाँ से उनका स्टार्ट था। फिर मार्केटिंग मिक्स आपको पता है कि ये आगे प्रोडक्ट प्लेस का और प्राइस और प्रमोशन इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसकी बेस के ऊपर इन्होंने लिखी है। फिर इन्होंने कम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करना है, तो कम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में बात लिखी है। मार्केट ओवरव्यू की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है उसमें। ये आपने जनरल पॉलिसी नहीं लिखनी, आपने अपनी प्रोडक्ट को फोकस करके प्रोडक्ट लिखनी है। तो आपने सिर्फ वो बातें यहाँ पे जिक्र करनी है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्शन बना के आपने ये अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो डिस्क्राइब करनी है। तो उसमें प्राइस का कंपैरिजन भी होगा, दूसरी कंपनियों का क्या ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है उससे रेलिवेंट, वो किस फॉर्म में है, टैबलेट में है, वो फॉर एग्जांपल मल्शन में है या वो पैच में है, हमारा किस फॉर्म में है इसका भी हम उसमें देख लेंगे, उनकी क्या प्राइस है और हमारी किस तरह की प्राइस है, तो हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं। तो बाकी फिर जैसे ये प्लेस किस एरिया को कवर करना जरूरी है, कहाँ पे हमने इसको लेके चलना है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है हमारी जिसके पास हमने ये लेके जाना है। तो फिर प्रमोशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, तो प्रमोशन की स्ट्रेटजीज में एक स्ट्रेटजी जो होती है वो डिटेलिंग होती है। डिटेलिंग हम कहते हैं जब हम किसी भी फिजिशियन के पास या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो उस वक्त हम फिर उसके सामने कोई ना कोई एक चीज रखते हैं, कोई ना कोई उसके सामने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन रखते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स फिजिशियन को बताते हैं। वो कहीं लिखे हुए होते हैं, वो कहीं डिमॉन्स्ट्रेटेड होते हैं, और हम बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उसके सामने उसको नजर आ रहे होते हैं कि ये जो बात कर रहा है एक्चुअली वो ये है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कुछ हम फैक्ट्स एंड फिगर उसके सामने रखते हैं, फिजिशियन के सामने रखते हैं, ताकि फिजिशियन उसको रीड करे, फिजिशियन उसको नोट करे, और नोट करके वो फिर उसको याद रखे और फिर वो प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करे। तो डिटेलिंग के लिए जो कॉमनली यूज्ड टूल होता है उसको हम ब्रोशर कहते हैं। तो हम एक ब्रोशर डिजाइन करते हैं, जो कि ब्रोशर हम फिजिशियन के सामने ले जाते हैं, उसके सामने कर देते हैं। ब्रोशर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ आपके मेंशन होते हैं प्रोडक्ट के। उसकी कोई स्टडी जो कि आपने की होती है फेज 3 में की होगी या बायोइक्विवेलेंस में की होगी या आपने इन विवो जब अपनी प्रोडक्ट का परफॉर्म किया होगा तब की होगी, तो जो स्टडीज आपने परफॉर्म की होंगी उस स्टडीज उसका पार्ट होती हैं और वो उसके सामने होती हैं, आप उससे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। इसी तरह उसके कोई साइड इफेक्ट हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप यहाँ पे उसके ऊपर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इसको हम डिटेलिंग ब्रोशर कहते हैं। इसी तरह जो पोस्टर होता है वो भी हम जब कभी भी कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, हम कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें, तो हम अपने पोस्टर लगाते हैं। तो वो पोस्टर जो कि आपको पहले दिया गया है, वो पोस्टर भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। इसी तरह फिर हम कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कोई अरेंज कर लें, जिसमें सेमिनार आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रेलिवेंट डिजीज के रेफरेंस से हो, तो आप वो सेमिनार में फिर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। उससे रेलिवेंट आप डॉक्टर्स, उससे रेलिवेंट आप स्टाफ जो है वो गैदर करते हैं और फिर आप उनको प्रेजेंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट की डिटेल को। इसी तरह से जो वर्कशॉप्स होती हैं, हम वर्कशॉप्स भी करवा सकते हैं। तो वो वर्कशॉप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हो सकती है जहां आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे इस डिजीज के पेशेंट ज्यादा हैं, तो उस डिजीज के पेशेंट के एरिया में आप जाके कोई ना कोई वर्कशॉप वगैरह रख लेते हैं और वहां पे लोगों को फिर आप स्पेसिफिक डॉक्टर्स ले जाते हैं, साथ में फिजिशियन ले जाते हैं उस डिजीज के रेलिवेंट, और फिर आप लोगों को अपनी ही प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करके दे रहे होते हैं। तो इसके अलावा फिर कुछ और टेक्निक्स होती हैं, जैसे बोनस वगैरह दिए जाते हैं। तो बोनस जो होता है कि इतनी आइटम्स परचेज करने पे इतने का बोनस है, ये डॉक्टर को भी दिया जा सकता है कि डॉक्टर जो है वो इतना प्रिस्क्राइब करेगा तो फिर उसके लिए इतना बोनस होगा। ये जो स्कीम्स होती हैं ये मैल प्रैक्टिस में शामिल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो फिर ये चलती हैं। तो इसको अग्रेसिवली नहीं लेना चाहिए, अग्रेसिव हमारी पूरी स्ट्रेटजी डिफरेंट है।
ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटजी है कि हमने मार्केट को पेनिट्रेट करना है। तो उसके लिए हम कोई शुरू में बहुत सी कंपनीज जब स्टार्ट लेती हैं तो वो फिर उसके साथ या तो डिस्काउंट पैकेज देती हैं या बोनस पैकेज देती हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2+1 मिलेगा एक पैक जो होगा, यानी कि आप 2 के पैसे देंगे तो आपको 3 पैक मिलेंगे उसके। तो ये रिटेलर के लिए होता है, तो वो रिटेलर आपकी प्रोडक्ट को सेल करता है। या ये डॉक्टर के लिए होता है, तो डॉक्टर जो है वो फिर एक पैक का उसको बोनस मिल रहा होता है। तो जब प्रोडक्ट फिर आ जाती है मार्केट में तो फिर ये ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ डिस्काउंट पास ऑन करना होता है आगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कुछ डिस्काउंट पास ऑन करते हैं तो वो भी आगे मूव करता रहता है। और कुछ और भी अप्रोचेज होती हैं। तो बेसिकली हमारा जो बेसिक फोकस है वो 2 चीज़ों पे है। एक हमारा ब्रोशर है, जो ब्रोशर हमने डॉक्टर के सामने, बाउचर नहीं है ये ब्रोशर है, तो जो ब्रोशर हमने डॉक्टर के सामने रखना है तो डॉक्टर फिर उसको एक्चुअली उसको हमने दे भी आना है, उसको देखेगा और फिर आपकी प्रोडक्ट को कोई भी फीचर उसने देखना है तो उसके अंदर से उसको नज़र आ जाएगा। तो उस बेस पे फिर आपको आप प्रमोट करेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह का डिटेलिंग ब्रोशर है जिस तरह का मार्केट में अगर आप देखें तो डॉक्टर के सामने लोग लेके जाते हैं। आपको जस्ट मैं अगर एक दिखा दूं तो फॉर एग्जांपल ये एक नजर आ रहा है, एक डिक्लो टैबलेट का कैसा नजर आ रहा है? ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है अच्छा जी। अब देखिए आपको जरा पढ़ा जा रहा होगा, ये एक डिटेलिंग ब्रोशर। हेलो हेलो अच्छा जी। अब देखें ये एक ब्रोशर है जो कि फ्रंट से है। तो इसमें उन्होंने एक सामने एक स्लोगन लिखा हुआ है, फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे एक स्लोगन है, प्रोडक्ट का नेम है, उसके अंदर कौन सा क्या फीचर है। तो ये डिक्लोफेनिक सोडियम है तो डिक्लो सोडियम उन्होंने लिखा है। तो 250 mg है। तो ये क्या, ये एक जनरल स्ट्रेट सामने से नजर आने वाला फीचर है। इसी तरह से इसका एक बैक फीचर है। तो बैक के ऊपर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसकी थेराप्यूटिक इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी जनरली डोजेज क्या है, हमारी पैकेजिंग किस तरह की है, ये जो सामने नजर आ रहा है आपको। फिर कोई डिजीज, क्योंकि यहाँ पे पेन दिखानी है तो पेन के रेलिवेंट जो आपको नजर आता है वो है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद एक ये इसके सेंटर का सेक्शन है। ये जो सेंटर का सेक्शन है ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इसके अंदर आपने कौन सी स्टडी परफॉर्म की है जब आपने इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया था। तो स्टडी के फॉर्म में ये जैसे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, तो ऐसे एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आपने कोई स्टडी परफॉर्म की होगी, कहीं वर्कशॉप लगाई होगी, वर्कशॉप के अंदर आपने कुछ पेशेंट्स को दिया होगा, उनका डाटा एवेलुएट किया, तो जो फिर आपको डिफरेंट ब्रांड के साथ कंपैरिजन में आपको ये नजर आया, ये बायोइक्विवेलेंस की स्टडी इन्होंने दी है, तो बायोइक्विवेलेंस का जो डाटा है वो आ गया। इसी तरह से इन्होंने एक नीचे जो दी है वो, क्योंकि ये हम इनके माइक्रो पार्टिकल्स हैं, तो माइक्रो पार्टिकल्स की वजह से सरफेस एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो डिक्लोफेनिक सोडियम और पोटेशियम को इन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि सरफेस एरिया से कितनी ज़्यादा ड्रग की सोलेबिलिटी बढ़ जाती है। इवन डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये पोटेशियम नहीं है, लेकिन सोडियम ही
पोटाशियम से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी का रिस्पॉन्स दे रहा है। ऐसे ही एक फेज ये है जिसमें उन्होंने फीचर्स बताए हैं कि ये फीचर, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, सुपीरियर कैसे है, क्योंकि सुपर डिसइंटीग्रेटिंग है और फिर सुपर डिसइंटीग्रेट करके माइक्रो पार्टिकल्स हैं आगे से, तो वो कैसे अफेक्टिवली ट्रीट कर सकती है आपकी डिजीज को। तो इस तरह का ब्रोशर होता है। एक ऐसी है, जैसे मैंने ग्लिकलाजोन आपको सामने दिखाया, वो मैं उसी पे दिखाता हूँ, तो वो भी इनका 4 साइडेड है, ये इस तरह से, ये और फिर ये लास्ट साइड 4 साइडेड। इस तरह ये 2 साइडेड भी हो सकता है, जैसे कि ये है, ये पैडिक के नाम से ये पैच है, तो ये इस तरह का, इतना, ये 2 साइडों का हो सकता है। अच्छा जी, तो कोई भी आपका हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 to 4 साइड्स का आपका ये ब्रोशर हो सकता है, एटलीस्ट ये 2 साइड्स का है। अच्छा, ये ब्रोशर कोई पेशेंट इंफॉर्मेशन का ब्रोशर नहीं है जो कि हम कहीं रिटेल के ऊपर रख देंगे और रिटेल से फिर वो किसी भी कोई पेशेंट आएगा तो उसको फिर दे दिया जाएगा, ऐसा कोई भी ये ब्रोशर नहीं है। ये ब्रोशर जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है फॉर फिजिशियंस, तो फिजिशियंस को ही सिर्फ ये दिया जाएगा, उसी के लिए है, उसी के पढ़ने के लिए है, उसी के टेबल पे रखने के लिए है। तो इसलिए इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कोई पेशेंट से रेलिवेंट नहीं है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्राइबर के लिए है। तो जो प्रिस्क्राइबर है सिर्फ वही इसको डिस्क्राइब कर सकता है, वही इसको कीप कर सकता है, वही इसकी इंफॉर्मेशन को नोट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक ब्रोशर है जिसमें प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, उसका फिर प्रोडक्ट का जेनेरिक नेम है, जितनी क्वांटिटी है उसमें वो है, और फिर उन्होंने यानी कि फोकस से ये बताना शुरू किया कि लोसार्टन पोटाशियम जो है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो नॉर्मली मेटाबोलाइज हो जाती है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है, तो ओरली जब हम देते हैं तो अगर हम डोज ज्यादा देते हैं तो वो बायोअवेलेबल होती है और उसकी हाफ लाइफ भी कम है। तो इन फीचर्स को हम कवर करना चाहते हैं, तो इन फीचर्स को कवर करने के लिए हमारे पास एक नया सोल्यूशन है, यानी कि हम एक नया सोल्यूशन दे रहे हैं। वो सोल्यूशन ये है कि हमने पैच बनाया हुआ है, तो वो पैच के फिर क्या बेनिफिट होंगे वो उन्होंने उसको समराइज किया है कि पैच के इस तरह से बेनिफिट्स है। तो थोड़ा सा पिक्टोरियल है, थोड़ा सा फ्लो डायग्राम की तरह का है, या आप कहेंगे टैब लाइक है, तो ऐसा आपने अट्रैक्टिव किस्म का बनाना है। एक बैकग्राउंड भी आपको नजर आ रहा है, जैसा कि ये स्टैथ नजर आ रहा है, तो हाइपरटेंशन से रेलिवेंट था, तो स्टैथ हाइपरटेंशन से रेलिवेंट क्योंकि कॉमनली स्टैथ को यूज किया जाता है, तो इसलिए वो वहां पे बना हुआ है। इसकी फिर बैक साइड जो है उस पे उन्होंने इसके मेजर प्रॉब्लम्स जो किसी भी तरह से हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स में इसकी कंट्रा इंडिकेशन आ सकती हैं, प्रॉब्लम में इसके एडवर्स रिएक्शन आ सकते हैं, तो वो सिर्फ जो कि मेनली हैं, और वो पता होना चाहिए डॉक्टर को कि मैंने इस पेशेंट को ये नहीं देनी, मैंने इस तरह की जो कंडीशन वाला पेशेंट है तो उसको ये प्रोडक्ट नहीं दी जाएगी। ये बहुत मैल प्रैक्टिस है कि आप उसकी वो प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते डॉक्टर के साथ, जो फिर बाद में किसी ना किसी तरह एक नई कंडीशन डेवलप करने में हेल्पफुल हो जाती है, और वो नई कंडीशन जो है वो जानलेवा हो सकती है। तो वो आपने एक प्रॉपरली मेंशन करनी है, आपने अपने फीचर प्रॉपरली मेंशन किए हैं कि क्या ये क्या कर सकती है, इसका क्या फायदा हो सकता है, तो फिर आपने वो भी मेंशन करने हैं जो इससे हम जिनको हम इससे नहीं दे सकते, यानी कि जिनको ये प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती। अच्छा, सिमिलरली आपका कोई ना कोई क्लिनिकल स्टडी इसका पार्ट जरूर है। तो एक्चुअली तो अब हमने क्लिनिकल स्टडी कोई परफॉर्म नहीं की हुई, तो हम ये क्लिनिकल स्टडी भी ऐसे ही रिसर्च आर्टिकल से ही देख के यहाँ पे लगाएंगे। तो रिसर्च आर्टिकल्स में जिन्होंने इसका फेज 3 ट्रायल किया हुआ होगा, किसी भी उन्होंने फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट का वो वाला ही डिलीवरी सिस्टम बनाया हुआ है जो आपने बनाया हुआ है, तो उन्होंने फिर कंपेयर किया हुआ होगा किसी और प्रोडक्ट के साथ, तो या वो उन्होंने किसी नॉर्मल रिलीज को सस्टेन रिलीज के साथ किया हुआ होगा, या फिर उन्होंने किसी की बायोअवेलेबिलिटी को कंपेयर किया हुआ होगा, किसी की उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई प्राइस के लेवल पे और एफिकेसी को, प्राइस और एफिकेसी को कवर किया हुआ होगा।
तो ऐसा कोई ना कोई आपने एटलीस्ट 2 रिसर्च प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर, 2 रिसर्च स्टडीज जो क्लिनिकल स्टडीज हैं वो आपने जरूर लिखनी है और उसके फैक्ट्स जरूर देने हैं। एक तो उसकी ये फिगर होगी जो कि उसका डायग्राम है जिससे आप वो बता रहे हैं कि क्लिनिकल स्टडी में क्या क्या फीचर डिस्कस किए गए। दूसरा उसके फैक्ट्स जरूर देने हैं कि ये स्टडी कितने लोगों पे किस जगह पे कब की गई। तो ये नहीं देंगे तो फिर ये स्टडी वैलिड नहीं कहलाती। और बाकी कंपनी की इंफॉर्मेशन है जो कि उसके ऊपर होती है। ये जैसे इनका जो पीछे वाटरमार्क है वो वाटरमार्क बीपी चेक करने वाला, एक बीपी चेक किया जा रहा है पेशेंट का, तो वो इमीडिएटली अगर डॉक्टर के ज़हन में नहीं भी है कि ये ब्रोशर किस चीज़ का है तो वो फिर इसको देख के तो फिर वो उसको याद आ सकता है कि ये प्रोडक्ट कौन। अच्छा जी, तो ब्रोशर पे फिर दो कोई भी ऐसी स्टडीज जो कि आपने कंडक्ट की हैं क्लिनिकल लेवल पे, उन स्टडीज का आपने इसका पार्ट बनाना है। तो इस तरह का ये ब्रोशर है। जैसे कि मैंने आपको एक और भी दूसरा ये मैं आपको ग्लिकलाजोन जो कि मैं आपको दिखा रहा था, तो इनका ये 4 साइडेड ब्रोशर था। तो ये इनकी फर्स्ट साइड अगर देखें, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रही है ये प्रोडक्ट का नेम है। उसके अंदर जो वो स्पेसिफिक फीचर हैं यानी कि वो सुपर डिसइंटीग्रेटिंग सस्टेन रिलीज टैबलेट्स हैं, उसका जेनेरिक है कितने मिलीग्राम है। तो टोटल टैबलेट लिखना जरूरी नहीं है ब्रोशर के ऊपर क्योंकि ब्रोशर तो डजंट कोरिस्पॉन्ड विद द पैकेजिंग। अच्छा, उसके ऊपर क्या है कि उन्होंने इसकी बेसिक फीचर्स के ये किस तरह से हमारी प्रोडक्ट दूसरों से सुपीरियर हो सकती है। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी है, यानी कि ये वो आप समझाएंगे उसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है। डॉक्टर को जो भी आपके सामने आएगा बात करेगा उसको आपने बताना है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से हो सकती है थेरेपी। अच्छा, अगर आप इसके पीछे इमेज देखें तो इमेज जो है वो सूदिंग सा एक बेटरली फील करने वाला, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, डिप्रेस होता है। तो उसके लिए कोई ऐसा सूदिंग फीचर दिया जाएगा तो वो डॉक्टर भी उससे अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो तो उससे ऐसी बात करेगा आके। तो डॉक्टर भी जब आपके ब्रोशर को देखेगा तो वो फिर उससे आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करना शुरू करेगा। अच्छा, इस तरह से कुछ फीचर्स देने हैं आपने। ये जो है ये उसकी बैक साइड है, तो ये बैक साइड पे आपने प्रोडक्ट की डिटेल जो भी आप नॉर्मली प्रोडक्ट की डिटेल दे सकते हैं एक प्रॉपर वे में वो आप दे दें। एक के ऊपर सेक्शन के ऊपर उन्होंने उसकी 2 स्टडीज लिखी हैं, उसका इन्होंने नहीं लगाया कि ये कहाँ पे की गई हैं किस तरह से की गई हैं, ये गलती है, तो ये आपने लगानी है। इस तरह यहाँ पे एक साइड पे उन्होंने फिर उसके सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। इंडिकेशन तो चले हम शुरू में ही यहीं पे बता देते हैं पहले सफ़े पे ही। यहाँ पे एक सफ़ा जो होता है इनर अंदर वाला वो उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करने के लिए होता है कि उसकी प्रॉब्लम है। कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन आपने लिखनी है तो वो इंडिकेशन भी लिखी जा सकती है। आप उसके एडवर्स इफेक्ट लिख सकते हैं, आप उसकी डोजेज लिख सकते हैं, आप उसकी जो कंट्रा इंडिकेशंस हैं वो वहाँ पे नोट करा सकते हैं। तो ये एक ब्रोशर आपने डिज़ाइन करना है। तो ये एटलीस्ट ब्रोशर जो है वो 2 साइड्स का होगा, फ्रंट एंड बैक का, जैसे मैंने आपको पैडिक के का भी दिखाया था। तो एटलीस्ट ये 2 साइड का होगा। और पैडिक के का ये या ये फेमोटिसिव यूएसपी इसका है ब्रोशर, तो ये भी 2 साइड इधर तो इन्होंने लगाई है एक है। तो आप अगर इसको देख लें तो इनका क्या स्कीम थी, इन्होंने वाई फेमोटिसिव यानी कि ये इन्होंने क्वेश्चन बना के तो क्वेश्चन के आंसर किए हुए हैं सामने। तो क्वेश्चन के आंसर के हमने क्यों लेनी है, वो आप उसमें अपनी प्रोडक्ट का बेटर फीचर लिखें। फिर वाई वी आर प्रोवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फेमोटिडीन तो पहले मार्केट में, तो हम क्यों दे रहे हैं ये जी फेमोटिडीन इस तरह से ऐसे। तो ये कुछ फीचर्स उन्होंने शुरू में लिखे हैं। इसका एक बैक पेपर भी होगा जिसके ऊपर इसकी फिर स्टडी लगी हुई होगी। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साइड्स का एटलीस्ट ब्रोशर, और ब्रोशर जो है वो हार्ड कार्ड के ऊपर निकलना है, ये सॉफ्ट कार्ड के ऊपर नहीं प्रिंट किया जाएगा, ये सॉफ्ट पेपर के ऊपर नहीं होना, ये हार्ड कार्ड के ऊपर प्रिंट होना है। तो चलिए प्रिंटिंग तो बाद की बात है, तो ये डिजाइनिंग भी A4 से लेके लीगल पेपर तक की होगी। तो साइज ऑफ द पेपर A4 या लीगल होगा, या लेटर जिसको कहते हैं लेटर और लीगल होगा, लेटर या लीगल होगा।
और दो साइडें इसकी, दोनों साइडें प्रिंट करनी होंगी, तो दो साइडें आपने डिजाइन करनी है। रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स हैं, कंट्राइंडिकेशंस हैं, प्रोडक्ट के डोजेज है प्रोडक्ट की, फिर कोई ना कोई क्लिनिकल दो स्टडीज हैं जिन स्टडीज की बेस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट सुपीरियर है। ये आपका पार्ट है ब्रोशर का, तो ये ब्रोशर आपने डिजाइन करना है। अच्छा, इसी तरह कुछ गिव अवेज भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट होते हैं कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ गिव अवे दे आते हैं जो कि उसके हमेशा सामने रहता है, या वो उसको देख के तो वो उसको याद आ जाती है प्रोडक्ट। तो इसमें वो कोई पेन हो सकता है, वो पेन आप उसको दे के आ सकते हैं, तो पेन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से कोई कप आप दे के आ सकते हैं, मग, जो कि उसको चाय या पानी पीने के लिए हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है। तो एक मग ये है जो कि जिसके ऊपर फिर बच्चों ने इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रिंट की हुई है। तो बुकाटिन नाम से उन्होंने एटिनोलोल की ये टैबलेट बनाई हुई थी, तो वो उन्होंने उसके ऊपर जो लेबल था उनका, वो लेबल ही सीधे का सीधा इसके ऊपर प्रिंट कर दिया। तो आप लेबल प्रिंट कर सकते हैं, आप सिर्फ एक ये स्पेसिफिक कि ये है, ये हमारी प्रोडक्ट का नेम है और ये है क्या, वो आप वहां पे उसके ऊपर पेस्ट करके ऐसे कोई मग भी दे सकते हैं। तो ऐसे कोई मार्केटिंग के लिए एक मग भी हो सकता है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है, ये आपने डेवलप करनी है। अच्छा, दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो जब आप कोई वर्कशॉप वगैरह करते हैं तो वर्कशॉप में कुछ रिफ्रेशमेंट का पार्ट भी होता है। तो रिफ्रेशमेंट में ये नहीं होता कि आपने उनको खाना खिला देना है, रिफ्रेशमेंट में ये होता है कि आपका कोई स्टॉल होता है छोटा मोटा, जिसके ऊपर आप फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग आएंगे, तो वो क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की ही प्रमोशन होगी, डॉक्टर भी आएंगे वहां पे, तो वो जब एक दफा किसी को प्रिस्क्राइब कर देंगे तो वो फिर लोग पेशेंट जो है वो ज्यादातर मांगते ही वही प्रोडक्ट है कि ये वाली ही प्रोडक्ट हमें डिस्पेंस की जाए। तो आपने वही वाली प्रोडक्ट देनी होती है, तो इसलिए आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई इस तरह का गिव अवे भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कैंडीज हो सकती हैं, ये कोई सिंपल चॉकलेट हो सकती है, बिस्किट हो सकता है, उसके ऊपर आपका टैग लगा होना चाहिए, आपका यही लेबल उसके ऊपर आप एक पेज पे प्रिंट निकाल के तो उसके ऊपर लगा लें। तो ऐसी कोई चीज भी आप मार्केटिंग के लिए रख सकते हैं। तो ये सारी आपको इसलिए मैंने बताई हैं कि जब आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो वो स्ट्रेटजी ज़रा कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी होगी उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फिर आपका कोई फ्लॉ नहीं रहना चाहिए, यानी कि आप ने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक्चुअली डेवलप की हुई है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। तो वो इम्प्लीमेंट भी हो, ऐसी हो काबिले, वो एक देखने के काबिल हो और पढ़ने के भी काबिल हो। तो यही आज की आपकी लैब है। तो ये आपसे रिक्वायर्ड है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी लिखेंगे। ग्रुप लीडर की ये असाइनमेंट है कि वो ग्रुप लीडर पहले सारे ग्रुप के साथ बैठ के फैसला करे कि हमने किस एस्पेक्ट पे स्ट्रेटजी लिखनी है। तो ग्रुप लीडर डिवाइड करे कि कौन सा पार्ट कौन सा पर्सन लिख के लाएगा। ये कभी भी नहीं होगा कि एक ही पर्सन सारा कुछ लिख के ले आएगा, तो एक ही पर्सन सारा कुछ लिख के तो बहुत सी चीजें इग्नोर कर देगा। तो ग्रुप में हर एस्पेक्ट के लिए किसी एक बंदे की असाइनमेंट होगी। ये स्टडी ढूंढने वाला काम किसी और बंदे के पास होगा, इस तरह से स्पेशल फीचर कंट्रा इंडिकेशन ढूंढने का काम किसी और के पास होगा, कोई फिगर कौन सी लगाएगी वो किसी और के पास होगा, बाकी डिजाइन कोई और बंदा कर रहा है जिसको सारा डाटा ये दे दिया गया है। तो इस तरह से मिल के काम करेंगे तो ये एक बेटर प्रोडक्ट बन सकती है। इसी तरह से मिल के अगर स्ट्रेटजी बनी हुई होगी तो वो स्ट्रेटजी वर्केबल भी होगी। वो स्ट्रेटजी आपकी अगर आप उस स्ट्रेटजी को बोलेंगे, जब आप फॉर एग्जांपल पिछले साल तो नहीं हो सका, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिस्प्ले भी कराते हैं, तो प्रोजेक्ट डिस्प्ले में जब आप बोलेंगे तो उस वक्त फिर वो रिफ्लेक्टिव होगी कि आपने ये काम सारा खुद से किया हुआ है। अदरवाइज फिर वो वीक होगा वहाँ पे, जब वहाँ पे आपका वीक होगा, डिस्क्रिप्शन जो है वो वीक होगी, तो उसके बाद फिर आपको मार्किंग भी ज़रा कम मिलेगी। यानी कि वही एक्सटर्नल ने करनी है मार्किंग, तो वो मार्किंग कम कर देगा उसकी। किसी की अगर उसको ज़्यादा अच्छी लगेगी तो उसकी मार्किंग अच्छी कर देगा, और किसी को उसको कम लगेगी तो उसकी मार्किंग ज़रा कम कर देगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही था। कोई क्वेश्चन है तो वो
जरूर पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।